कैन जस्ट स्टॉप द फ्लैश प्लीज. अवॉइड द फोटोग्राफी. अगर लेना ही है तो फ्लैशेस नहीं प्लीज. बहुत लाइट है यहाँ. आज कितनी खुशी की बात है कि ताई फाइनली एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के के साथ सेटल होने जा रही है. अब उसे हमारा बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा और वो खुश रहेगी अपनी जिंदगी में इन सब लोगों के साथ. वर कन्या को ले जाइए, रिंग सेरेमनी के लिए तैयार कर लीजिए. ताई तो कितनी अच्छी लग रही है. अंकिता, तुम रेडी हो? यस यस मैम, मैं रेडी हूँ. आ जाओ. बहुत अच्छी लग रही हो तुम. चलिए. चलो. No flashes. I said no flashes. Please. यहाँ पर इतनी लाइट है, आप लोग फ्लैश की यूज कर रहे हैं? Please, no flashes, yeah? I request you. Thank you. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? न्यूली एंगेज कपल वहां है. जाइए और कुछ एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स क्लिक कीजिए. प्लीज गो अहेड. अरे अचानक लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? इट्स ओके, इट्स ओके. कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, मैं इलेक्ट्रिशियन को देख के ठीक करवाता हूँ. मीनवाइल आप पिक्चर्स क्लिक कीजिए. बट विदाउट लाइट्स पिक्चर्स. लाइट गई है ना? आपके कैमरे का फ्लैश तो चल रहा है, सो उसे ऑन कीजिए एंड गो क्लिक सम पिक्चर्स. ठीक है सर. ओके सर. ये हुआ. लाइट कैसे चली गई? मैं चेक कराता हूँ. 1 मिनट. I'll call. Just a minute. ये देखो जाओ प्लीज. Hello, Dr. Tripathi. Yeah, Arjun here. Yeah, could you please quickly make it to Mr. Shirish's house right now? Right, thank you. Stop that. I told you not to use the flash. Out. Thank God, आर्या तुम ठीक हो. तुम्हें पता है मैं बहुत डर गया था. लेकिन अब तुम नहीं हो. मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा.
अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। आना यही है नरेन। बैठो, just calm down, please. Sit down, sit down. Sit down, मेरे पास please. प्लीज। बैठो। डॉक्टर कब Yeah, पास? calm down, वो यही है। वो गाड़ी थी, तेज गाड़ी थी। Yeah, doctor साहब, please just give him a sedative fast. Please just give him a डॉक्टर क्यों sedative आए? now. आप फाइन ना। It's okay. डॉक्टर को कहा था कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर आप ये क्या हो रहा है मैम यहाँ पर? इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई? मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इन्हें ऐसी किसी जगह पर मत लेके जाइए जहां पर कैमरा फ्लैश हो या ब्राइटनेस हो। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर भी आप इन्हें पार्टी में ले आई। Why you are taking this risk? और आप कह रही थी कि आपको इनकी बीमारी का इलाज मिल गया। कहाँ है वो इलाज? I'll explain to you, ऐसा। आना, आना, तू मेरे साथ चलो। हाँ, वो आ रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई अंकिता। मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ नहीं बोलोगी, कोई सवाल नहीं करोगे मुझसे कि ये मैंने क्यों किया, इतनी बड़ी सच्चाई तुमसे क्यों छुपाई? कुछ नहीं पूछोगी। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है मुझसे पूछ लो प्लीज। देखो, मैं सच कहूं तो मुझ में सच कहने की हिम्मत ही नहीं थी। कैसे बताती मैं तुम्हें सब कुछ? क्या कहती कि देखो, मेरा बेटा पागल है और तुम फिर भी उससे शादी कर लो। तुम हाँ तो नहीं कहती ना। मुझसे गलती हुई है, मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। नरेन पहले ऐसा नहीं था। He was extremely hardworking. In fact, he was just brilliant. इतनी छोटी उम्र में उसने ऐसे path breaking inventions किए कि सब हैरान रह गए। बिजनेस वर्ल्ड में नरेन कर मारकर एक ब्रांड बन चुका है अंकिता। ऐसा कोई बिजनेस अवार्ड नहीं जो नरेन को ना मिला हो। उसका अपने काम के लिए पैशन, जिंदगी में मजा, अगर तुम देखती, सब कुछ इतना सुंदर था। लाइफ वॉज जस्ट राइट। और हालांकि मैं इसमें विश्वास नहीं करती, लेकिन शायद किसी की नजर लग गई। 6 महीने पहले नरेन यूके गया था। जब वो यूके से वापस आया तो वो एकदम बदल चुका था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसको इस तरह के अटैक्स आने लगे। यूके में नरेन के साथ क्या हुआ हम कुछ भी नहीं जानते। डॉक्टर्स का ये मानना है कि वहां उसे एक लड़की मिली, आना, और नरेन को उस लड़की से शायद प्यार हो गया और उस लड़की के प्यार में उसकी ये हालत हो गई। वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई थी, हम कुछ भी नहीं जानते। वो जिंदा है कि मर गई हम ये भी नहीं जानते। सिर्फ इतना जानते हैं कि उस लड़की के साथ कोई हादसा हुआ और उस हादसे का इम्पैक्ट नरेन पर ऐसा पड़ा कि मेरे बच्चे की ये हालत हो गई। अंकिता, हम कब से कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की। हमने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ के बाहर के बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब भी जब नरेन की आंखों के सामने कोई लाइट फ्लैश होती है तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है, वो बेकाबू हो जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि नरेन को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, वो उस लड़की को भुला दे और किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। माय गॉड, तुम नहीं जानती, मैंने कोई शहर नहीं छोड़ा, मैंने कितनी लड़कियां देखी, लेकिन इसलिए जब उसने तुम्हें देखकर आहाना बोला ना, तो जैसे मुझे सांस आई। मुझे लगा कि नरेन के लिए फाइनली कोई दवा है कि अगर तुम उसकी जिंदगी में आओ तो शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाए। शायद जब कुछ काम नहीं कर रहा था, नथिंग वाज वर्किंग, तो तुम
तुम मेरे लिए एक उम्मीद बनकर आई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे और नरेन की शादी की बात चलाई। तुम एक माँ नहीं हो, इसलिए तुम सोच भी नहीं सकती एक माँ के लिए क्या होता है कि उसकी आंखों के सामने उसका जवान खुशहाल बच्चा ऐसे बिखर जाए और वो कुछ ना कर सके, बस खड़े होके देखे। मैं कैसी लड़ाई लड़ रही हूँ जिसका अंत क्या है मुझे पता भी नहीं। मेरे बच्चे को हुआ क्या है मुझे ये भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे उसे ठीक करना है किसी भी कीमत पर। मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई and I am really sorry। अब मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है अंकिता, लेकिन तुम जो भी डिसाइड करोगी उससे बाकी किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव माई वर्ड फॉर दैट। तुम पहले की तरह ऑफिस आ सकती हो और तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। दैट मच आई प्रॉमिस। मुझे घर जाना। अब हल्का हल्का लग रहा है। किसने कहा था तुझसे इतने मसालेदार खाने को? अरे दादा, खाना इतना टेस्टी था मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना है क्या? चलो 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 जल्दी चलो। सुबह सो गई ना, इसको उठा लो। रहता ही सोनू को मैं ले लेता हूँ। हाँ आज प्रणव चलो चलो। वो मिठाई के डब्बे किसमें? और वो बच्चों की जो गेम्स थी तुमने रख दी है ना? चल रख दो। गुड नाइट। तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट हैं, मैंने गाड़ी में रखवा दिए, घर जाके वो खोल सकते हैं। जीजू हमें बाहर तक छोड़ने नहीं आएंगे? कि कुछ दोस्त हैं ऊपर, वो उसे आने ही नहीं दे रहे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ताई मुझे नींद आई है। ये शैतानी करेगा तो नींद तो आएगी। चल। अंकिता, चितवारम जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ कैसी है तू? मैं एकदम ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, बस तेरी चिंता लगी रहती है। वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ ही, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली क्या है ना कि पार्टी से आते आते इतनी देर हो गई कि तुझे फोन ही नहीं कर पाई। वहाँ पार्टी में तुझे पिया मिली थी, वो कैसी लगती है, कैसी दिखती है, क्या करती है, तूने पूछा? नहीं आई, मैं पिया और रोवी से नहीं मिली। एक्चुअली वो
वो दोनों पार्टी में नहीं आए थे। अच्छा, आई मैं वो पेपर्स अपने साथ लाई हूँ। कौन से पेपर्स पूर्वी? देखा है, वो भी तेरी बेटी है, तेरी हर एक प्रॉपर्टी पे उसका हक है। मैं जानती हूँ कि बाबा ने उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, लेकिन पिछले साल हमने उसे ऐड कर लिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं जाकर उसे वो पेपर्स। नहीं नहीं, प्लीज, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दे ये सब कुछ। देख, मैं जानती हूँ कि ओवी ने जो भी मेरे साथ किया है गलत किया, लेकिन हम उससे उसका हक तो नहीं छीन सकते ना। तो मैं कल अर्जुन के घर जाकर उसे वो पेपर्स दे आऊंगी, और आई प्रॉमिस उसके बाद मैं ओवी से कभी नहीं मिलूंगी। बस उसको ये पेपर्स दे दूं, उसके बाद मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पूर्वी देख, मैं तुझे कह रही हूँ वहां मत जा, कोई जरूरत नहीं तुझे वहां जाने की। और वैसे भी मानव के साथ साथ मैंने भी ओवी को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दी, तो तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। मगर आई ओवी की सजा उसकी बेटी को क्यों देना? उसका हक है इन सब चीजों पे। ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे तो कर, लेकिन हाँ, ये सारी चीजें निपटा कर तू जल्दी से कनाडा वापस आ जा। आई पूर्वी प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है तू इतने सालों बाद वहां गई है। अर्जुन, ओवी, तुझे बहुत तकलीफ हो रही होगी, मुझे समझ रहा है पूर्वी। मैं तुझे वहां अकेले नहीं छोड़ सकती, बस तू यहाँ चली आ वापस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं बहुत जल्द तुम लोग के पास आ जाऊंगी। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ तुम सबको, मगर जिस काम के लिए मैं मुंबई आई थी वो पूरा नहीं हुआ अभी तक। मुझे सोहम दादा को ढूंढना है। एक बार उनके बारे में पता चल जाए तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी। मैं थोड़े दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। ठीक है, और हाँ, वहां प्लीज अपना ख्याल रखना, समझी तू? तू भी। बाय बाय। सर, जैसे कि आप चाहते थे, मैं उन सारे सर्वेंट को बुलाया है जो आज रात ड्यूटी पर थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो घर में हुआ वो कैसे हुआ? अचानक से यहाँ की लाइट्स कैसे ऑफ हुई? या ऑफ हुई या किसी ने की? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम लोगों से, कोई कुछ बोलेगा तुम तीनों में से? तुमसे बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैं पुलिस को फोन कर देता हूं, उसके बाद वही उगलवाएंगे आप लोगों से, राइट? गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। पुलिस को मत बुलाइए साहब। खड़े हो साहब, मेरे बीवी बच्चे साहब एकदम बर्बाद हो जाएंगे। क्यों, क्या तुमने? साहब, मैंने पैसे के लिए किया था साहब, रौनक सर के कहने पर। किसके कहने पर? रौनक सर के कहने पर। तुम ये सबके सामने कहोगे? हाँ साहब, कहूंगा। और अगर नहीं कहा तो पुलिस खुद उगलवाएगी, उसके बाद कुछ मत कहना। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? गॉड, आई एम शॉक्ड। वो तुम्हारा भाई है, फॉर गॉड्स सेक। मैंने क्या किया मॉम? व्हाट डिड आई डू? डोंट ट्राई टू एक्ट इनोसेंट रौनक। यू थिंक आई एम अ फूल? उस नौकर ने हमें सब कुछ बता दिया, यू फूल। तो आप अब इस सर्वेंट पे मुझसे ज्यादा भरोसा करती हैं। उसकी बात पे यकीन करना बनता है रौनक। तुम्हारी ये सारी हरकतें करने की पूरी कैपेबिलिटी है रौनक, और हद तो तुमने तब की थी जब तुमने अंकिता के साथ भी ये किया था, ऑफिस में उसे निकालने की कोशिश की थी उसके जॉब से। और अभी कुछ ही दिन पहले तुमने पूर्वी की। Yes, he did it. ये इस हद तक गिर सकता है। I'm really sorry, ये बात मैंने तुम्हारे मॉम डैड के सामने लाकर अब तक नहीं रखी थी, but I can't help it right now. We were lucky कि आज जब नरेन के साथ वो हादसा हुआ तब सिर्फ कुछ फोटोग्राफर्स और कुछ मीडिया वाले थे जिनको हमने पैसे देके चुप करवा दिए। तब क्या होता जब मीडिया के सामने ये बात आती कि हमारी कंपनी का बॉस पागल है? We would have... Here, you just stop it, okay? You shut up. You just stop it. आपकी वजह से, हाँ? उस दिन आपने मुझे निकलवाया था ना कंपनी से बेइज्जत करके, और आज आपकी वजह से मेरी मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा। Because you deserve it, Ron. और वो मुझे घर से भी निकाल देंगी। This is what you wanted, right? यही चाहिए ना आपको?
ठीक है मॉम, आप मुझे निकाल दीजिए। वैसे भी इस घर में मेरी औकात क्या है? जब देखो जिसके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया जाता है। एंड यू मिस्टर किर्लोस्कर, ये हमारे फैमिली का मैटर है। यू डोंट स्पीक इन दैट, ओके? राइट। Oh, shut up, रौनक। ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने आज कितनी बड़ी गलती की है। इस गलती की वजह से डैड, मैंने कोई गलती नहीं करी है डैड। Really? वैसे भी आप कब तक ब्रो का पागलपन दुनिया से छुपाते? ओह, जब तक कि नरेन ठीक नहीं हो जाता, नरेन मेरी प्रायोरिटी है, समझे तुम? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो रौनक, अगर तुमने दोबारा नरेन को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉय, वृषाली मैम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि गलती आपकी भी है। नरेन की सच्चाई आपको अंकिता से छुपानी नहीं चाहिए। अगर यह बात मुझे पहले पता होती तो मैं अंकिता को कब का बता चुका हूं।